हेलो स्टूडेंट्स आज हम करने वाले क्लास 8 एक्सरसाइज 16.4। एक्सरसाइज 16.4 क्वेश्चन नंबर 1। देखो क्वेश्चन नंबर 1 में क्या गिवन है। एन आर्किटेक्ट वांट्स टू कवर अ 40 मीटर बाय 12 मीटर रेक्टेंगुलर एरिया विद स्मॉल स्टोन्स। इफ ही यूजेस 120 क्यूबिक मीटर ऑफ स्टोन, हाउ डीप विल दे बी। देखो भाई एक आर्किटेक्ट है, ठीक है, और इस आर्किटेक्ट को क्या करना है ना, एक एरिया कवर करना है, और जो एरिया है वो कितना है, वो 40 मीटर बाय 12 मीटर है। मतलब एक रेक्टेंगल सरफेस ऐसे दे रखा है, और इस रेक्टेंगल सरफेस का हमें लेंथ बता रखा है अभी 40 मीटर है, और ब्रेथ बता रखा है 12 मीटर है। हमें क्या करना है ना कि इस रेक्टेंगल सरफेस पे हमें टाइल्स लगानी है। अब देखो जब हम टाइल्स लगाएंगे तो उस टाइल्स का कुछ थिकनेस होगा ना, तो देखा जाए जो टाइल्स जब लग जाएगी तो वो टाइल्स का एक वॉल्यूम बनेगा ना, क्योंकि उसमें कुछ हाइट भी आ रही होगी। तो यही बोला गया कि जो टाइल्स का वॉल्यूम है ना वो 120 क्यूबिक मीटर दे रखा है। तो बोला गया हाउ डीप विल दे बी, तो उस टाइल्स की हाइट कितनी होगी हमें ये बताना है। तो देखो अगर देखा जाए यहाँ पे लेंथ कितना गिवन है हमें 40 मीटर, ब्रेथ कितना गिवन है 12 मीटर, और एक तरीके से वही जब टाइल्स लग जाएगी तो वो तो क्यूबॉइड शेप ले लेगा, तो उसका कुछ हाइट होगी, तो वही हाइट हमसे पूछा गया है। और जिसमें कि हमें वॉल्यूम बताया गया है कि जो वॉल्यूम ऑफ टाइल्स है वो वॉल्यूम ऑफ टाइल्स किसके बराबर है 120 क्यूबिक मीटर, मतलब कि मीटर क्यूब। तो सीधा सीधा भाई अगर क्यूबॉइड शेप बनाएगा टाइल्स तो वो v इज इक्वल टू क्या होगा L इंटू बी इंटू एच। v कितना है 120, L कितना हमारे पास 40, b कितना 12 और h तो हमें फाइंड करना है। ठीक है भाई, सिंप्लीफाई करेंगे यहां से, ये 120 40 12 को यहां से उठाएंगे तो कहां जाएगा, LHS में जाएगा, लेकिन डायनोमीटर में। भाई एक जीरो से एक जीरो चली गई, ठीक है, बचा गया। अच्छा ये 12 से 12 चला गया, तो देखो h कितना आ चुका, ऊपर तो 1 बचा, सब कुछ कट गया, नीचे 4, तो 1/4 लेकिन क्या मीटर। तो आंसर आ चुका 1/4 मीटर। ठीक है। अच्छा आंसर शीट में देखो 25 सेंटीमीटर दे रखा है, तो देखो ये आंसर भी बिल्कुल ठीक है क्योंकि ये मीटर में है। अगर इसको तुम सेंटीमीटर में करना चाह रहे हो तो क्या करेंगे 100 सेंटीमीटर से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो h कितना आ जाएगा 25 सेंटीमीटर। और ये h 25 सेंटीमीटर क्या है भाई, ये उस टाइल्स की थिकनेस है, यानी कि जो टाइल्स की थिकनेस होगी ना वो 25 सेंटीमीटर होगी। और ये ही हमसे पूछा गया था क्वेश्चन में कि हाउ डीप विल दे बी। ठीक है, मतलब जो टाइल्स लगाई गई है उसकी गहराई कितनी, वो किसकी थिकनेस क्या है, तो वो आ गया आंसर 25 सेंटीमीटर। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 2। देखो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या लिखा है कि व्हाट विल हैपन टू द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब इफ इट्स एज इज डबल एंड हाफ। भाई क्या है कि हमारे पास एक क्यूब गिवन है, क्यूब शेप हमें पता है ना, क्यूब शेप क्या होता है जिसकी सभी साइड बराबर होती है, यानी सभी एजेस बराबर, यानी कि जिसमें लेंथ ब्रेथ हाइट सब क्या हो जाए सेम हो जाती थी, उसे हम क्या बोलते थे क्यूब बोलते थे। तो अब क्वेश्चन ये है कि एक हमें ये क्यूब गिवन है, ठीक है, और मान लो भाई इस क्यूब की जो एज है वो क्या है ए है। तो क्वेश्चन ये है कि अगर हम इस क्यूब की एज को डबल कर दे तो वॉल्यूम पे क्या फर्क पड़ेगा, या इस गिवन क्यूब की एज को हाफ कर दे तो वॉल्यूम पे क्या फर्क पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो भाई मान लेते हैं लेट साइड ऑफ क्यूब, साइड बोल लो या फिर एज ऑफ क्यूब बोल लो, तो बात एक ही है। लेट साइड ऑफ क्यूब क्या है ए है, बात समझ में आ गई, साइड ऑफ क्यूब क्या है ए क्यूब। तो देखो अगर साइड ऑफ क्यूब ए है तो यहां से वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होगा, वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या साइड क्यूब का मतलब ए क्यूब। ठीक है, तो ये हमारा कौन सा वॉल्यूम है, ये हमारा ओरिजिनल वॉल्यूम है। ठीक है, यानी कि जो स्टार्टिंग में है। तो इसको अगर मैं बोलूं भाई इनिशियल वॉल्यूम, ठीक है, या फिर ओरिजिनल वॉल्यूम बोल दे रहा हूं मैं, इसको वीओ से रिप्रेजेंट कर दे रहा हूं, समझ में आ जाएगा क्यों मैं वीओ से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। ठीक है, अब पहला केस क्या है, देखो पहले केस में बोला गया है डबल। डबल किसकी बात चल रही है यहाँ पे कि जो साइड है साइड को डबल कर दो। तो देखो जब साइड को डबल करेंगे तो जो न्यू साइड आएगी, न्यू साइड, भाई पहले जो साइड मानी थी मैंने ए मानी थी, अब इसका डबल करूंगा, डबल का मतलब 2 से गुना करूंगा, 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो साइड क्या हो जाएगी 2a। तो जैसे ही साइड 2a हुई तो न्यू वॉल्यूम कितना बना, न्यू वॉल्यूम। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला तो हमने पढ़ा हुआ है कि भाई क्यूब है तो वॉल्यूम का फॉर्मूला तो साइड क्यूब होगा। लेकिन बात यह है कि अब साइड कितनी है, अब साइड ए थोड़ी ना है, अब साइड क्या है 2a, तो साइड की जगह क्या आएगा 2a का क्यूब। और जब मैं इसका क्यूब करूंगा तो न्यू वॉल्यूम कितना आएगा, देखो 2 का क्यूब तो 8 हो गया, लेकिन ए क्यूब ऐसे रहा। अब इसको एक बात समझना, क्या मैं इसको ऐसे नहीं ले सकता, न्यू वॉल्यूम इज इक्वल टू 8,
ए क्यूब क्या था, ये तो हमारा ओरिजिनल वॉल्यूम है ना, तो 8 टाइम्स ऑफ वीओ। तो देखा जाए, और वीओ क्या बोला था मैंने, ये ओरिजिनल यानी कि जो स्टार्टिंग में क्यूब था उसका वॉल्यूम हमारा वीओ माना था मैंने। तो देखा जाए न्यू वॉल्यूम क्या बन चुका, 8 टाइम्स हो चुका ना। तो पहले पार्ट का आंसर आ जाएगा कि भाई जो हमारा न्यू वॉल्यूम है वो 8 टाइम्स हो जाएगा, किसका, 8 टाइम्स ऑफ ओरिजिनल वॉल्यूम। जो स्टार्टिंग में दे रखा था उसका 8 टाइम्स हो जाएगा। बात क्लियर हुई। ये तो हमारा पहला केस हुआ है। अब देखो बच्चे, यहाँ पे सेकंड पार्ट में भी बोला गया है, इसमें 2 केसेस लेके चल रहा है। बी पार्ट, बी पार्ट में बोला गया है हाफ। हाफ का मतलब क्या हाफ हुआ है, साइड। ठीक है, यानी कि जो एज है क्यूब की, जो साइड है क्यूब की, वो हाफ हो चुकी है। इसका मतलब सेकंड केस के अकॉर्डिंग देखा जाए, जो न्यू साइड बनी है क्यूब की या न्यू एज बनी है, पहले ए थी तो अब क्या हो चुकी होगी, a/2 हो चुकी। आधी का मतलब क्या है, 2 से डिवाइड कर दिया। तो देखा जाए सेकंड वाले केस के लिए न्यू वॉल्यूम कितना आया होगा, तो देखो वॉल्यूम का फॉर्मूला तो फिर से वही रहेगा भाई, साइड का क्यूब। साइड कितनी है, a/2, तो इसका क्यूब। ठीक है, अब a/2 का क्यूब करूंगा तो देखो भाई a का क्यूब तो a क्यूब ही रहा, लेकिन डेनोमीटर में 2 है और इसका क्यूब करूंगा तो 2 का क्यूब 8 हो जाएगा। तो क्या मैं न्यू वॉल्यूम को ऐसे लिख सकता हूं, 1/8 इंटू ए क्यूब, 1/8 इंटू ए क्यूब। और ये ए क्यूब क्या है, ओरिजिनल वॉल्यूम, तो 1/8 इंटू ओरिजिनल वॉल्यूम। तो देखा जाए जो न्यू वॉल्यूम आया है, जैसे ही मैंने साइड को हाफ किया, न्यू वॉल्यूम क्या आया कि जो ओरिजिनल क्यूब था ना उसका 1/8 हो चुका। ठीक है, तो इसमें क्या लिख देंगे कि जो भाई हमारा वॉल्यूम है वो क्या हो चुका होगा, 1/8 हो चुका। 1/8 का मतलब जो भी वॉल्यूम है उसका जो 8वां हिस्सा है उसको 8 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा न्यू वॉल्यूम आ जाएगा। तो 1/8 हो चुका है। तो पहले में 8 टाइम्स हो रहा था और दूसरे वाले पार्ट में 1/8 टाइम्स हो रहा है। ठीक है, तो पहले वाले केस में बढ़ रहा है और दूसरा वाले केस में घट रहा था। बात समझ में आ गई। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2। देखो नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 3। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला गया है कि ड्यू टू रेनफॉल, रेनफॉल के कारण बारिश की वजह से क्या हुआ, आ स्क्वायर टेरेस ऑफ लेंथ 8 मीटर वाज फिल्ड विद वाटर अप टू अ हाइट ऑफ 9 सेंटीमीटर। अब देखो इस बात को समझो, क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि जैसे ही बारिश पड़ी एक स्क्वायर टेरेस, अब ये स्क्वायर टेरेस क्या है भाई, ये बोला गया है एक छत है। टेरेस का मतलब क्या है, छत है, यानी कि स्क्वायर शेप में छत है। तो स्क्वायर शेप में छत है तो भाई उसने बोला साइड 8 मीटर, तो ये 8 मीटर, तो ये भी 8 मीटर, ये भी 8 मीटर। तो ये क्योंकि स्क्वायर बोल दिया ना तो सारी साइड बराबर ही होंगी। ठीक है, तो एक स्क्वायर शेप में एक छत है, उसकी लेंथ रखी है 8 मीटर। और जैसे ही बारिश पड़ती है तो उस बारिश की वजह से क्या होता है, जो पानी का हाइट है ना, यहाँ पे भाई देखो छत है, बारिश पानी पड़ेगा इस पे और मान लो पानी वो फ्लो नहीं कर रहा है तो पानी एक हाइट बनाएगा अपनी। तो जो पानी की हाइट बनेगी वो 9 सेंटीमीटर गिवन है। तो बोला गया है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वाटर कलेक्टेड ऑन द टेरेस। तो जो यहाँ पे पानी इकट्ठा होगा, जो पानी इकट्ठा हो चुका है उस पानी का हमें क्या निकालना है, वॉल्यूम निकालना है। और किसमें निकालना है वॉल्यूम भी, क्योंकि देखो वॉल्यूम का यूनिट मीटर क्यूब भी होता है, सेंटीमीटर क्यूब भी होता है, और वॉल्यूम का यूनिट लीटर भी होता है, मिलीलीटर भी होता है। तो क्वेश्चन में बोला गया है वॉल्यूम तो निकालना है, लेकिन किस में, लीटर में। तो आप बात समझो कि भाई ये बताओ, जब ये स्क्वायर टेरेस है और इस पे कुछ पानी पड़ेगा तो क्या एक क्यूबॉइड शेप बनने वाला है कि नहीं बनेगा, बताओ भाई। भाई तुम्हारे पास एक स्क्वायर एरिया है और उस पे कुछ तुमने पानी डाल दिया, बहुत सारा पानी डाल दिया, तो वो जो पानी का शेप होगा वो क्या क्यूबॉइड शेप होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा क्योंकि स्क्वायर को कुछ हाइट दो या रेक्टेंगल बेस लेके चलो, उसको कुछ हाइट प्रोवाइड करोगे तो 3D ऑब्जेक्ट बनेगा, यानी कि क्यूबॉइड बनेगा। तो देखा जाए क्यूबॉइड का लेंथ और ब्रेथ तो भाई बराबर रहेगा। क्यों बराबर है, क्योंकि स्क्वायर शेप में है बेस तो। लेकिन हाइट कितना है, हाइट वही है जितना वाटर का दिया हुआ है, क्या, 9 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर। अब देखो वॉल्यूम के लिए क्या होता है फॉर्मूला, क्यूबॉइड के लिए L इंटू बी इंटू एच। एल पता है, बी पता है, एच पता है, लेकिन फॉर्मूला अप्लाई करने से पहले एक बात और, क्या सभी का यूनिट सेम है, नहीं ना। तो अगर यूनिट सेम ना हो तो हम क्या करते हैं, सभी का यूनिट सेम करते हैं। तो देखो ये मीटर, तो 9 सेंटीमीटर को भी क्या कर लेते हैं, मीटर में चेंज। और सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए सीधा सा क्या करना होता है, 100 से डिवाइड। तो हाइट कितनी आ चुकी है, 9/100 मीटर, इतना हुआ। अब बात करते हैं वॉल्यूम ऑफ वाटर, कि जो पानी इकट्ठा हुआ है उसका वॉल्यूम क्या होगा, तो उसका वॉल्यूम भाई वही जो वाटर शेप बनाएगा क्यूबॉइड से, उसका वॉल्यूम यानी कि L इंटू बी इंटू एच। एल कितना है भाई, 8 है, बी कितना है, 8 है, एच कितना है, 9/100 है। ठीक है, सिंप्लीफाई करेंगे इसको तो देखो कितना आएगा,
8 इंटू 8 इंटू 9, 8 8 जा 64 और 64 का 9 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 9 4 जा 36, 9 6 जा 54, 57, तो ये आएगा 576 बाय 100, लेकिन यूनिट क्या है, मीटर क्यूब। कितना आ गया, 576 बाय 100 मीटर क्यूब। लेकिन ये तो मीटर क्यूब में आया, हमसे तो किस में पूछा था, लीटर में पूछा था। तो भाई हमें पता है कि 1 मीटर क्यूब में कितना लीटर होता है, एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, 1 मीटर क्यूब में कितना लीटर होता है, 1000 लीटर। इस फॉर्मूले को ध्यान रखना। तो मीटर क्यूब को अगर लीटर में चेंज करना है तो सिर्फ क्या करेंगे, 1000 से मल्टीप्लाई। तो देखो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगी, 1 जीरो बची, मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5760 लीटर। तो इतना पानी कलेक्ट हो जाएगा उस छत पर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 समझ में आ गया। कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देना। नेक्स्ट पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, द मेटल क्यूब्स ऑफ साइड 5 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। देखो हमारे पास 3 मेटल क्यूब दे रखा है, ये मेटल क्यूब पहला है, ये दूसरा है, तीसरा है। इस पहले वाले की साइड दे रखी 5 सेंटीमीटर, दूसरे वाले की साइड है 4 सेंटीमीटर, तीसरे वाले की साइड है 3 सेंटीमीटर। हुआ क्या, तीनों क्यूब को मेल्ट किया गया और मेल्ट करने के बाद उन तीनों को पिघलाने के बाद, यानी कि इन तीनों क्यूब को हमने लिया, गर्म किया, मेल्ट किया। मेल्ट करने के बाद क्या किया, इसको एक नया शेप दिया, यानी कि तीनों को मेल्ट करके एक क्यूब शेप ही बनाया, लेकिन तीनों को मेल्ट कर करके। ठीक है, तो अब बात ये हो रही है कि फाइंड द एज ऑफ द न्यू क्यूब सो फॉर्म। तो इन तीनों को मेल्ट करके जो क्यूब बना है, इस नए क्यूब की हमें क्या पता करनी है, एज पता करनी है, साइड पता करनी है। अब पहली बात यहीं पे समझो, ये हमने कैसे बनाया है, विद द हेल्प ऑफ प्रोसीजर रिकास्ट। रिकास्ट का मतलब क्या होता है कि शेप चेंज कर दे रहे हैं, मेल्ट किया और मेल्ट करने के बाद उसकी शेप को चेंज कर देंगे, या बहुत सारी छोटे छोटे को मिला के एक बड़ा शेप बना देंगे। ठीक है, वैसे देखा जाए शेप चेंज नहीं हो रहा है यहाँ पे, शेप ये पहले भी क्यूब था, अभी भी क्यूब है, लेकिन 3 क्यूब को मिला के एक क्यूब बनाया गया है, तो ये भी रिकास्ट का प्रोसीजर है। ठीक है, अब क्या करेंगे भाई, ये बताओ, जब भी हम मेल्ट करके कुछ नया प्रोडक्ट बनाएंगे तो उसमें क्या चीज फिक्स रहेगी, उसमें हमारा वॉल्यूम रहेगा फिक्स। ठीक है, यानी कि जो वॉल्यूम इन तीनों का रहा होगा वही वॉल्यूम क्या रहेगा, इस बड़े वाले का। तो भाई मान लो पहले वाले का वॉल्यूम V1 है, दूसरे का वॉल्यूम V2 है, तीसरे का वॉल्यूम V3 है, और जो नया बना है उसका वॉल्यूम V। तो एक इक्वेशन बन गई इस तरीके से। अब इसकी साइड हमें नहीं पता, तो इसकी साइड तो मैं मान लेता हूं साइड क्या है इसकी A, लेकिन इन तीनों की साइड पता है। मान लो इसकी साइड A1 है, ये साइड A2 है, और ये है साइड A3। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, साइड क्यूब। तो देखो A1 का क्यूब प्लस A2 का क्यूब प्लस A3 का क्यूब, और इसकी साइड क्या मानी है मैंने, A मानी, तो A का क्यूब। A1 A2 A3 की तो क्वेश्चन में पता है मुझे, A1 कितना है 5, तो क्या हो गया 5 का क्यूब। A2 कितना है 4, तो ये हो गया 4 का क्यूब। A3 कितना है 3, तो ये हो चुका 3 का क्यूब, इज इक्वल टू किसके, A क्यूब। यहां तक कोई दिक्कत। ठीक है भाई, 5 का क्यूब करेंगे तो कितना आएगा, 5 को 3 बार मल्टीप्लाई कर लो, 5 गुना 5 गुना 5 125। ऐसे 4 का क्यूब कितना आएगा 64, 3 का क्यूब कितना आएगा 27, इज इक्वल टू कितना, A क्यूब। ठीक है, तीनों को ऐड करेंगे, 5 4 9 9 7 16, 2 6 8 8 तो 10 11। ठीक है, और 1 2, तो 216 आया और A क्यूब। अब क्या करेंगे भाई, अगर पता हो, अगर तो हम क्यूब रूट याद हो, क्यूब नंबर याद हो, तो 216 किसका क्यूब होता है, 216 होता है 6 का क्यूब। 6 को 3 बार मल्टीप्लाई करो 216 आएगा। पावर दोनों जगह सेम हो चुकी, LHS RHS में पावर सेम है, तो अगर पावर सेम तो बेस को क्या होना पड़ेगा, सेम। इसका मतलब A क्या आएगा 6 सेंटीमीटर। तो हम कह सकते हैं कि जो न्यू क्यूब बना है उसकी साइड कितनी है 6 सेंटीमीटर। बात समझ में आ गई। ठीक है, तो ध्यान रखना जब भी रिकास्ट वाला क्वेश्चन आए वहां पे एक चीज फिक्स रहने वाली है, क्या, कि जो इनिशियल वॉल्यूम है और जो फाइनल है वॉल्यूम उसमें चेंज नहीं होगा। बात क्लियर है। नेक्स्ट आते हैं इसमें क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, क्वेश्चन नंबर 5 में बोला गया है, हाउ मेनी सोप केक्स मेजरिंग 7 इंटू 5 इंटू 2.5 सेंटीमीटर कैन बी प्लेस्ड इन अ बॉक्स ऑफ साइज 56 सेंटीमीटर इंटू 0.4 मीटर इंटू 0.25 मीटर। क्वेश्चन भाई ये है, हमारे पास ये सोप दे रखी है, सोप के डायमेंशन देखो 7 इंटू 5 इंटू 2.5, 3 डायमेंशन है, इसका मतलब क्यूबॉइड शेप होगा। ठीक है, मैंने पहले ही बताया था कि जब भी ऐसे मिले L इंटू बी इंटू एच, यानी कि 3 नंबर का मल्टीप्लीकेशन हो तो वो क्या होता है, वो क्यूबॉइड शेप होता है। तो देखा जाए क्यूबॉइड शेप दे रखा है, इस क्यूबॉइड का यानी कि जो सोप है क्यूबॉइड शेप है, जिसका लेंथ दे रखा है, ब्रेथ दे रखा है, हाइट दे रखा है, और इस सोप को मुझे एक बॉक्स में रखना है, और जो बॉक्स है ना वो भी क्यूबॉइड शेप है। तो हमसे ये बोला गया है कि इस साइज की सोप इस बॉक्स के अंदर कितनी आ सकती है। ठीक है, तो भाई मान लेते हैं लेट
क्या मान लेते हैं, लेट नंबर ऑफ सोप, कि जो सोप्स आने वाली है इसके अंदर n सोप आने वाली है। तो ये बताओ, जब मैं इस बॉक्स के अंदर n सोप रखूंगा, भाई n छोड़ो अभी, मान लो अगर मैं इसके सोप के अंदर 10 सोप रखता हूँ, वो सॉरी इस बॉक्स के अंदर 10 सोप रखता हूँ, 10 साबुन रखता हूँ, तो जो 10 साबुन रखूंगा उन 10 साबुन का वॉल्यूम और इस पूरे बॉक्स का वॉल्यूम बराबर रहेगा ना। बात समझ में आ रही है? क्योंकि भाई जितना स्पेस इसके अंदर है उन साबुन का, जो सोप्स रखने वाला उनका स्पेस, उनका वॉल्यूम भी उतना ही बैठना चाहिए ना, उससे ज्यादा तो नहीं बैठ सकता, क्योंकि उससे ज्यादा रखूंगा तो वो बॉक्स से बाहर निकल जाएंगे, आ ही नहीं पाएंगी। तो कहने का मतलब अगर n सोप आ रही है तो n इंटू वॉल्यूम ऑफ वन सोप क्या वॉल्यूम ऑफ बॉक्स के बराबर रहेगा, हाँ है ना। ये बात क्लियर हुई। अब देखो, अगर मैं बात करता हूं सोप की, यानी कि अगर मैं बात करूं सोप की, तो इस सोप के लिए लेंथ कितना है 7 सेंटीमीटर, ब्रेथ कितना है 5 सेंटीमीटर और हाइट कितना है 2.5 सेंटीमीटर। क्या तीनों सेम यूनिट में है? सेम यूनिट में है। यूनिट कुछ भी हो, मीटर हो, सेंटीमीटर हो, कुछ भी हो, बस ध्यान रखना सेम होनी चाहिए। तो सेम है, कोई दिक्कत नहीं। अगर मैं बात करूं बॉक्स क्यूबॉइड शेप में ही है, तो यहां पर भी लेंथ ब्रेथ हाइट आएगी, लेकिन मैं इसको कैपिटल मान ले रहा हूं डिफ्रेंशिएट करने के लिए। स्मॉल मैंने इसके लिए मान लिया और इसके लिए कैपिटल मान लेता हूं। तो एल कितना है 56 सेंटीमीटर, ब्रेथ कितना है 0.4 मीटर और हाइट कितना है 0.25 मीटर। लेकिन क्या यूनिट सभी का सेम? नहीं। इधर यूनिट सभी का सेंटीमीटर, तो ऐसा करते हैं इधर भी सभी का सेंटीमीटर ही कर लेते हैं, क्योंकि अगर इधर मीटर करना तो इसको मीटर करना पड़ेगा, ये सारे भी मीटर में चेंज करने पड़ेंगे। तो इससे अच्छा इन दो को ही चेंज कर लेते हैं। किसमें? सेंटीमीटर। 0.4 को भाई 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर? 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है। तो 100 से गुना कर दो, 0.4 को 100 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा भाई? 40 आ जाएगा, तो 40 सेंटीमीटर। 0.25 को करेंगे तो 25 सेंटीमीटर। अब क्या करेंगे, जैसा कि मैंने ऊपर बताया, नंबर ऑफ सोप n मान लिया, तो n इंटू वॉल्यूम ऑफ वन सोप इज इक्वल टू किसके? वॉल्यूम ऑफ किसका? बॉक्स का। ठीक है, n इंटू वॉल्यूम ऑफ सोप स्मॉल LBH एंड वॉल्यूम ऑफ बॉक्स, क्योंकि क्यूबॉइड शेप है तो L इंटू बी इंटू एच। n इंटू क्या LBH मुझे पता है भाई, स्मॉल l ये 7 है, ये 5 है, ये 2.5 है, इज इक्वल टू ये 56 है, ये 40 है, ये 25 है। इस डेसिमल को भी रिमूव कर दूं भाई, डेसिमल हटेगा तो नीचे 10। क्या करेंगे, 5 से ये 10 दो बारी चला गया, जो भी नंबर बचा उसको अब आर्जेस में भेजते, इधर तो हम n रखेंगे। ये 56, ये 40, ये 25, जहां था वहीं का वहीं पड़े रहने दो, इसे तो कोई दिक्कत नहीं। न्यूमेटर था, अभी भी न्यूमेटर में। इसकी साइड चेंज होगी ना, यानी कि 7 अभी कहा है न्यूमेटर, उधर जाके डेनोमीटर में जाएगा। ये 2.5 नहीं था, अब ये 25 बन चुका, क्योंकि डेसिमल तो रिमूव हो चुका था ना। 25 न्यूमेटर में, तो ये डेनोमीटर में, 2 डेनोमीटर में, तो उधर जाके न्यूमेटर। 25 से 25 गया, 7 से 56 8 बारी, क्या बचा यहाँ पे? n इज इक्वल टू 8 इंटू 40 इंटू 2, 8 चौक 32 दूनी 64 और एक 0 640। इसका मतलब बॉक्स के अंदर 640 साबुन आ सकती है। बात क्लियर हुई? ठीक है, बॉक्स के अंदर कितनी साबुन आ सकती है? 640। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। देखो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, हाउ मेनी वुडन क्यूबिकल ब्लॉक्स ऑफ साइज 25 सेंटीमीटर कैन बी कट फ्रॉम द क्यूबॉइडल ब्लॉक ऑफ वुड ऑफ साइज 3 मीटर इंटू 75 सेंटीमीटर इंटू 50 सेंटीमीटर एज्यूमिंग देयर इज नो वेस्टेज ऑफ वुड। देखो भाई, क्वेश्चन ये है, हमारे पास एक क्यूबॉइडल शेप में वुड का पीस है, यानी कि बहुत बड़ा पीस है वुड का। किस शेप में है? क्यूबॉइड शेप में है। और क्यूबॉइड शेप में है तो इसका लेंथ, ब्रेथ, हाइट ये सब गिवन है। क्वेश्चन ये है कि इस क्यूबॉइड शेप के वुड में से मुझे छोटे छोटे पीस कट करने हैं, किसके? वुड के ही कट करने हैं, लेकिन क्यूब शेप में कट करने हैं, जिसका साइड क्या हो 25 सेंटीमीटर। तो हमसे पूछा गया है कि जब मैं इस क्यूबॉइड शेप में से ये छोटे छोटे पीस कट करूंगा तो ऐसे कितने पीस मुझे मिलेंगे। बात समझ में आ गई? तो भाई ये बताओ, जब मैं इस पूरे क्यूबॉइड को क्यूब के पीसेस में कट करूंगा, किसके अकॉर्डिंग करने हैं? 25 सेंटीमीटर का एक क्यूब बनना चाहिए। तो जितने भी क्यूब बनेंगे, मान लो चलो 10 बनते हैं, तो क्या उन 10 क्यूब का वॉल्यूम इस क्यूबॉइड के बराबर होगा? बिल्कुल होगा ना। तो अभी तो 10 तो मैंने एज्यूम किया था, तो भाई मान लेते हैं n क्यूब बने, तो क्या मैं ये कह सकता हूं n इंटू वॉल्यूम ऑफ 1 क्यूब बराबर किसके होगा? वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। बात क्लियर हुई?
तो यहां से अगर मुझे ये पता करना है कि कितने क्यूब बनेंगे, तो मैं कह सकता हूं n इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, कि जो इस क्यूबॉइडल वुड का वॉल्यूम है उसको डिवाइड कर देंगे किससे, जो हम छोटे छोटे पीसेस कट करने वाले क्यूब शेप में, यानी कि वॉल्यूम ऑफ क्यूब। बात क्लियर हुई। अब वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड या वॉल्यूम ऑफ क्यूब, इनका फॉर्मूला क्या होता है भाई, क्यूबॉइड के लिए LBH होता है, क्यूब के लिए साइड क्यूब। तो सबसे पहले इनके डायमेंशन लिख लेते हैं। अगर मैं बात करूं क्यूब की, ठीक है, क्यूब की बात करता हूं तो इसकी साइड क्या दे रखी है, साइड का मतलब ए से रिप्रेजेंट कर दे क्यूब में, तो ये दे रखा 25 सेंटीमीटर। और अगर मैं बात करूं क्यूबॉइड वाले शेप की, यानी कि क्यूबॉइड की शेप में जो वुड पड़ा है बड़े वाला ये पीसेस, इसकी लेंथ कितनी गिवन है भाई, लेंथ गिवन है 3 मीटर, ब्रेथ कितनी गिवन है 75 सेंटीमीटर है, और हाइट कितनी गिवन है भाई 50 सेंटीमीटर। देखो ये सेंटीमीटर में, ये सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर, ये मीटर में, तो इसे अकेला क्यों छोड़ा, इसे भी इनके साथ लेके आओ। ठीक है, तो भाई इसको क्या कर दो 100 से गुना, तो क्या बन जाएगा 300 सेंटीमीटर, बन गए सब साथ ही। ठीक है, अब क्या करेंगे यहाँ पे, इन सभी को फॉर्मूले में पुट करेंगे। तो देखो फॉर्मूला n इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है, L इंटू बी इंटू एच, यही पढ़ा था वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है, साइड का क्यूब ना, मतलब कि ए क्यूब। अब ये बताओ भाई मैं ए क्यूब को ऐसे लिख दूं क्या, ए इंटू ए इंटू ए। बात समझ में, कोई दिक्कत तो नहीं, क्यों मैंने ऐसे लिखा अभी समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखो कैसे, L कितना 300, B कितना है 75 75, ये H कितना है 50। यहां तक कोई दिक्कत। नेक्स्ट नीचे आते हैं ए भाई ए क्यूब लिखो या ए को 3 बार लिखो, बात तो एक ही है, लेकिन मैंने ऐसे इसलिए लिखा, किसलिए लिखा समझो, ऐसे इसलिए लिखा क्योंकि अब मैं क्यूब करने से बच गया। अब क्या होगा, 25 से 50 2 बारी गया सीधे सीधे, 25 से 75 3 बारी, ये भी सीधे सीधे गया, और 25 से 300 6 बार, सॉरी 6 बार नहीं जाएगा, ये कितने बार जाएगा, ये 12 टाइम्स आएगा। 25 25 5 और 0 50 और 25 2 जा, तो भाई अब यहाँ पे क्या बचा 12 3 2 12 या 36 दूनी 72, यानी कि 72। तो हमें क्या मिलेंगे 72 क्यूब्स मिलेंगे। ठीक है, तो अगर हम छोटे छोटे क्यूब्स करते हैं 25 सेंटीमीटर के, तो ऐसे 72 पीसेस हमें मिल जाएंगे। बात क्लियर होगी, और यही हमारा फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। देखो क्वेश्चन नंबर 7 में बोला गया है इफ 1 क्यूबिक मीटर ऑफ आइस वेट 900 kg। पहले तो इसी लाइन का मतलब समझ ले 1 क्यूबिक मीटर। तो भाई क्वेश्चन में ये बोला गया है कि अगर एक क्यूबिकल 1 मीटर क्यूब, यानी कि 1 मीटर क्यूब का कोई वॉल्यूम है, तो इसका जो वेट है ना 1 मीटर क्यूब का, ये 900 kg है। बात क्लियर आ गई। 1 मीटर क्यूब का अगर आइस का कोई पीस है तो उसका वेट कितना है 900 kg, ये तो क्वेश्चन में लिखा हुआ है। हमसे क्या बोला गया है, व्हाट इज द वेट ऑफ द क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ आइस ऑफ साइड 50 सेंटीमीटर। तो अगर एक क्यूब है, यानी कि जो आइस है क्यूब शेप में है, और उसकी जो साइड दे रखी है, एज जो दे रखी है, वो क्या है 50 सेंटीमीटर। तो अगर कोई आइस क्यूब 50 सेंटीमीटर साइड का है, तो इस 50 सेंटीमीटर साइड वाले क्यूब की वेट कितना होगा वो मुझे फाइंड करना है। तो भाई सबसे पहले मैं इसका वॉल्यूम निकाल लेता हूं। देखो वॉल्यूम, क्योंकि क्यूब शेप है तो वॉल्यूम का फॉर्मूला ए क्यूब या साइड क्यूब, ए कितना 50, इसका क्यूब। अब 50 का क्यूब क्या होगा भाई, 50 की 3 बारी मल्टीप्लाई, या सीधे सीधे कर सकते हो 50 गुना 50 गुना 50। अब देखो 5 5 जा 25, 25 5 जा 125, तो 125, और ये 3 0, और यूनिट किया सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि देखो सेंटीमीटर था और वॉल्यूम है तो क्यूब, तो सेंटीमीटर क्यूब। अब बात को समझो, बात ये है हमें जो वेट दे रखा है ना 1 मीटर क्यूब का पता है, लेकिन यहाँ पे वॉल्यूम है सेंटीमीटर क्यूब। तो सबसे पहले तो क्या करेंगे, सेंटीमीटर क्यूब को किस में लेके आएंगे, मीटर क्यूब में। और सेंटीमीटर क्यूब को मीटर में लाने के लिए क्या किया जाएगा, 3 बारी 100 से डिवाइड। अब ये 3 बारी 100 से डिवाइड क्यों आया, देखो अगर किसी को ये भी नहीं पता तो समझ लो भाई। 3 बारी इसलिए आया, ये ऐसे था 125,000, 3 0, भाई 1 0 कहां से आ गई है, 3 0। सेंटीमीटर 3 बार ही है ना, सेंटीमीटर कितने बार है 3 बार। तो जब मैं इस सेंटीमीटर को करूंगा तो 100 इसका आया, इस सेंटीमीटर, क्योंकि मैंने बताया था ना कि सेंटीमीटर से मीटर में जाने के लिए क्या करते हैं 100 से डिवाइड करते हैं, सेंटीमीटर से मीटर में जाने के लिए 100 से डिवाइड। तो यहाँ पे 3 सेंटीमीटर है ना भाई, सेंटीमीटर क्यूब का मतलब क्या है
कि सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर, तो 3 सेंटीमीटर है तो इस सेंटीमीटर के लिए 100 से डिवाइड, इस सेंटीमीटर के लिए 100 से डिवाइड, इस सेंटीमीटर को मीटर में करेंगे तो 100 से डिवाइड, तो ये भी मीटर, ये भी मीटर, ये भी मीटर, तो मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर क्यूब। बात समझ में आ गई? अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, 3 जीरो से उड़ गया, ये चला गया, क्या बचा यहाँ पे 125 और ये बटे में क्या 100 गुना 10, यानी कि यहाँ पे 3 जीरो 1000, लेकिन भाई ये मीटर क्यूब में आ गया। अब अगर मुझे वेट निकालना है इस आइस क्यूब का तो क्या करेंगे, यहाँ पे वेट ऑफ क्यूबिकल ब्लॉक, ये जो क्यूबिकल ब्लॉक दे रखा है आइस का, इसका वेट क्या होगा, इसका वॉल्यूम कितना है 125/1000 मीटर क्यूब, और 1 मीटर क्यूब के अंदर कितना केजी होता है 900, तो ये आ जाएगा भाई 2 जीरो से 2 जीरो, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई करेंगे थोड़ा सा, 9 की मल्टीप्लाई 125 में, तो 9 5 जा 45, 4 कैरी है, 9 2 जा 18 प्लस 4 22, 9 जा 9, 9 2 11 बटे में 10, लेकिन वेट है तो किस में आएगा, केजी में आएगा। अब नीचे 1 जीरो तो लास्ट से एक डिजिट करके डेसिमल लगा देंगे, तो 112.5, लेकिन क्या केजी। तो इसका मतलब ये जो क्यूबिकल पीस हमें दे रखा है इसका, जिसकी साइड कितनी है 50 सेंटीमीटर, इसका वेट कितना आएगा 112.5 केजी। क्लियर हुआ यहां तक? ठीक है। देखो नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 8। अब क्वेश्चन नंबर 8 को थोड़ा ध्यान से समझना है, इसमें क्या बोला गया है, इफ द लेंथ ब्रेथ एंड हाइट ऑफ अ क्यूबोइडल वाटर टैंक इज 7 मीटर 6 मीटर एंड 15 मीटर। भाई ये क्यूबोइडल वाटर टैंक है, और ये जो टैंक है ना ये पूरा वाटर से भरा हुआ है। अभी आपको आधा दिखाई तो होगा, लेकिन ये पूरा भरा हुआ है, बात को समझना। अभी ये वाटर टैंक है, पूरा भरा हुआ है, पूरा भरा हुआ है, और इसकी जो लेंथ है 7 मीटर दे रखी है, ब्रेथ है 6 मीटर दे रखी है, हाइट है 15 मीटर दे रखी है। अब हुआ क्या कि आगे देखो क्या बोल रखा है, इफ 8400 लीटर ऑफ वाटर इज पंप्ड आउट, कि इस टैंक में से 8400 लीटर पानी निकाल चुके हैं। ये टैंक पहले पूरा भरा हुआ था, 8400 लीटर हमने क्या किया, बाहर निकाल दिया। अब ये बताओ भाई, जब पानी खाली करेंगे तो जो वाटर का लेवल है वो नीचे गिरेगा ना। अब ऐसा तो होगा नहीं कि भाई 8400 लीटर पानी निकाला, ऊपर पानी है लेकिन वो नीचे से निकल गया, नीचे का स्पेस खाली हो गया। भाई ऐसा थोड़ी ना होता है, पानी निकालेंगे तो ऊपर का स्पेस खाली होगा ना, नीचे पानी है। ऐसा थोड़ी ना हो जाएगा कि ऊपर पानी है नीचे का स्पेस खाली हो चुका। तो बात समझो कि जब पानी खाली हुआ तो कुछ लेवल नीचे गिरेगा पानी का। तो मान लिया भाई ये एच, मैंने क्या मान लिया कि जो लेवल डाउन हुआ है ना वाटर का, वो एच मान लिया मैंने, तो इतना वो नीचे आ चुका है, मतलब ये एच मीटर तक नीचे आ चुका है। अब ये एच कितना है ये तो एग्जैक्टली अभी हमें नहीं पता, तो वो इसी एच को पूछना चाह रहा है। क्वेश्चन क्लियर हो चुका। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है कि हमें एक वाटर टैंक दे रखा है जो क्यूबॉइड शेप में है, लेंथ दे रखी है, ब्रेथ दे रखी है, इसका हाइट दे रखा है 15 मीटर। हमने क्या किया, इस पूरे टैंक जो भरा हुआ था इसमें से 8400 लीटर पानी बाहर निकाल लिया है। तो जैसे ही हम 8400 लीटर पानी को निकालेंगे तो ये जो वाटर लेवल है ये कितना नीचे आ जाएगा वो हमें बताना है, यानी कि कितना डाउन हो रहा है ये बताना है, कितना बचा हुआ है ये नहीं बताना। बात को समझना है यहाँ पे, ये जो डाउन हुआ है ना, ये जो खाली वाला पोर्शन है इसका हाइट मुझे बताना है एक तरीके से। बात समझ में आ चुकी है यहाँ तक? ठीक है। अब समझो क्या करेंगे, तो ये बताओ भाई वॉल्यूम ऑफ वाटर कितना पंप किया हमने, ठीक है, या वॉल्यूम ऑफ वाटर आउट, वॉल्यूम ऑफ वाटर आउट कितना पानी निकाल चुके बाहर 8400। अब देखो डायमेंशन मीटर में है तो हम इस लीटर को मीटर में चेंज करते हैं। अभी मैंने बताया था कि भाई 1 मीटर क्यूब में क्या होता है 1000 लीटर होते हैं, यानी कि अगर मीटर क्यूब को लीटर में चेंज करना 1000 से मल्टीप्लाई, तो अगर लीटर को मीटर क्यूब में चेंज करना है तो उल्टा कर देंगे, 1000 से डिवाइड कर देंगे, 2 जीरो से 2 जीरो गया तो कितना आ चुका ये 84/10 मीटर क्यूब। इतना पानी हम मीटर क्यूब के टर्म में इतना पानी निकाल चुके हैं। अब देखो ये जो वॉल्यूम ऑफ वाटर आउट हुआ है, क्या मैं इसको L इंटू बी इंटू एच लिख सकता हूं? क्यों लिखा भाई ये बताओ, जो ये खाली पोर्शन बचा हुआ है वो भी तो एक क्यूबॉइड शेप ही बना रहा है ना, और ये जो खाली क्यूबॉइड तुम्हें नजर आ रहा है यही तो वो है जो खाली पोर्शन हुआ है, ठीक है। तो यही खाली पोर्शन का वॉल्यूम तो 84/10 है, क्योंकि ये खाली पोर्शन पहले क्या था पानी से भरा हुआ था, अब वो बाहर आ चुका, खाली हो चुका। तो जो ये खाली पोर्शन का वॉल्यूम है वो इसके बराबर ही तो होगा। और ये एच क्या है, एच को बात समझना भाई, एच क्या है यहाँ पे, ये एच टैंक की हाइट नहीं है, ये एच वो है जो लेवल डाउन हुआ है। लेकिन जो लेंथ और ब्रेथ है वो तो एक्जेक्टली सेम रहेगी, क्योंकि लेंथ और ब्रेथ तो सेम चेंज होंगे नहीं, ठीक है। तो इसलिए मैंने लिख दिया इसको LBH। अब देखो लेंथ कितना गिवन है 7, ब्रेथ कितना गिवन है 6, कितना डाउन हुआ लेवल माना है H,
तो 84/10। सिंप्लीफाई कर लेते हैं यहाँ पे, h बराबर कितना 84/10, 7 6 उठेंगे यहां से तो नीचे आएंगे, 6 से 84, 6 1 जा 6, 6 4 जा 24 और 7 से 2 बारी और 2 से ये 10 5 बार, तो ऊपर 1 बचा। तो देखो हाइट कितना आ चुका है, यानी कि लेवल कितना डाउन हुआ 1/5, लेकिन क्या मीटर। अब देखो आंसर शीट में हमारा आंसर, वैसे 1/5 मीटर लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर आंसर शीट से मैच कराना चाहते हो तो वहां पे सेंटीमीटर है, तो क्या करेंगे भाई, सेंटीमीटर में चेंज कर दे रहे। 5 से 100 कितनी बारी 20, तो h कितना आ चुका 20 सेंटीमीटर। इसका मतलब क्या लिखेंगे इस लैंग्वेज में, फॉल इन वाटर लेवल, फॉल इन वाटर लेवल, वाटर के लेवल में कितना फॉल हुआ, कितना वो डाउन हुआ, 20 सेंटीमीटर तक नीचे आ चुका है पानी। ठीक है, बात समझ में आ चुकी। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 8। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके जरूर बताएं। ठीक है, कोई भी आपको डाउट हो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हो।